12 वर्षों से जो आपके कार्यों में रुकावट आ रही थी उसका समापन होने वाला है। वह टाटा बाय बाय करके जाने वाली है। जो आप कोई भी कार्य करते थे जिसमें आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, मृत्यु तुल्य कष्ट, परेशानी, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, ये सब अगर आपके लग रहे हैं तो समझिए कब से आपके जीवन पर परिवर्तन होने वाला है। इस बात की विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम बात करने वाले हैं आपके अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का पदार्पण होने वाला है। कब से? 1 मई 2024 से लेकर और 14 मई 2025 तक देवगुरु बृहस्पति आपके कहां पर विराजमान रहेंगे? आपके अष्टम भाव पर रहेंगे, जहां पर कुछ हमें नेगेटिव फल भी प्राप्त होंगे और कुछ यहां पर कुछ नहीं, बहुत से ज़्यादा हमें पॉजिटिव फल भी प्राप्त होंगे, क्योंकि इनकी दृष्टियां ज्योतिष में साफ साफ कहा गया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं और जहां से बैठकर जहां पर दृष्टि डालते हैं उस भाव को गंगा मैया की जल की तरह पवित्र कर देते हैं। तो चलिए हम इस प्रोग्राम को विस्तार पूर्वक समझेंगे और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे कि हाँ, इससे हमारे जीवन पर बदलाव क्या क्या देखने को मिलेंगे। चलिए, यह प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। अब दोनों चीज़ें आपको नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप उस समय पर आप जो है इसे नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए, आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हम इसे विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्ष विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके A to Z अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा, यज्ञ वगैरह या किसी कोई भी शुभ कार्य के लिए, खासकर श्रीमद् भागवत कथा आप अगर करवाना चाहते हैं या कोई आपके अड़ोस पड़ोस में या कहीं भी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो श्रीमद् भागवत कथा करवाएंगे उनके यहाँ जितनी भी कुंडलियों का विश्लेषण होगा वो बिल्कुल फ्री होगा। कोई चार्ज भागवत में कुंडली विश्लेषण का कोई भी नहीं लेना पड़ेगा, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, क्योंकि जहाँ पर भागवत होगी हम वहीं पर रुकते हैं। तो वहाँ पर जितने लोगों की कुंडली विश्लेषण होगा वह फ्री सेवा होगी। अगर आपके यहाँ कहीं भी हो तो आप हमसे संपर्क भागवत के लिए कर सकते हैं। चलिए, अब हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का हमारे अष्टम भाव पर प्रभाव हमारे जीवन पर क्या देखने को मिलेगा। चलिए, अष्टम भाव देखिए, अष्टम भाव किसका होता है? अष्टम भाव हमारे रुकावटों का स्थान होता है। हम कोई भी कार्य करते हैं जिसमें हमें बाधाओं का सामना करना पड़ता है, ये हमारी वाणी दोष का भी बनता है ये स्थान। तो कहीं ना कहीं चिंता की अब बात नहीं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कौन है? भगवान साक्षात श्री हरि हैं। कहाँ पर गोचर कर रहे हैं? शुक्र की राशि में कर रहे हैं। फिलहाल में शुक्र देवगुरु बृहस्पति के शत्रु हैं। शुक्राचार्य देवगुरु बृहस्पति को क्या मानते हैं? अपना दुश्मन मानते हैं, शत्रु मानते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति शुक्राचार्य को अपना शत्रु नहीं मानते हैं। इसलिए फल यहाँ पर सभी, यहाँ पर कुछ नेगेटिव भी फल होंगे, वह भी हम आपको बताएंगे, जिसकी आपको सावधानी भी आगे आप बरतें, ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए, अब हम समझने का प्रयास करते हैं। अष्टम भाव में देखिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको बताते चलें कि यहाँ पर आपको लोभी प्रवृत्ति का बनाएंगे। आप लोभी प्रवृत्ति समझते हैं कि यानी कि जैसे अनावश्यक खर्च, बहुत ज़्यादा आपका खर्च हो रहा ना, तो वह खर्च पर आपके रोक लगने वाली है। लोभी प्रवृत्ति का, जहाँ पर 10 रुपये आप दे रहे थे वहाँ पर आप 5 रुपये से ही काम चलाएंगे। आपकी 5 की बचत यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपकी करवाएंगे, यानी कि आपके धन की बचत आपके शुरू होने वाली है। अब इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा लीजिए। अच्छा, दूसरी चीज़ मित्रों आपको बताते चलें कि यहाँ पर आपके अष्टम भाव में आपको अच्छा, विदेश से भी आपको अच्छा लाभ देवगुरु बृहस्पति आपको करवाएंगे। यानी कि जो विदेश से आपको लाभ नहीं प्राप्त हो पा रहा था, वह विदेश से आपको उत्तम अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। या फिर आपके जैसे परिवार में कोई विदेश में है, आपके बच्चे विदेश में है या कोई भी विदेश में है, तो विदेश से उत्तम अच्छी खबर प्राप्त होगी। विदेश से धन की प्राप्ति आपको उत्तम अच्छी देखी जाएगी। या फिर जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, वीज़ा वगैरह नहीं पास हो पा रहा था, तो संभवतः ही वीज़ा वगैरह पास होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, जैसे आपको शारीरिक कष्ट परेशानी वगैरह कुछ हो रही थी, तो वह शारीरिक कष्ट परेशानी से आपको यहाँ पर मुक्ति मिलने वाली है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं मित्रों, अष्टम भाव पर आपके देवगुरु बृहस्पति का रुका हुआ पैसा, आपका फंसा हुआ धन, जो अभी तक आपको रिकवर नहीं प्राप्त नहीं हो पा रहा था, ये रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका रिकवर होगा, आपको प्राप्त होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में देखिए, यहाँ पर एक चीज़ की प्रॉब्लम समस्या आपको हो सकती है, गुप्तांग संबंधी, यानी कि आपको गुप्त रोग वगैरह आपको परेशान कर सकते हैं। गुप्त रोग वगैरह जो है कहीं ना कहीं उनका सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए खान पान पर ध्यान रखें और थोड़ा सा आपने कोई चीज़ ऐसा ना यूज करें जिससे आपको शारीरिक कष्ट परेशानी हो, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। अच्छा, दूसरी चीज़, आपका वेट बढ़ सकता है, आपका वजन बढ़ सकता है इस राशि गोचर से, गुरुदेव के यानी देवगुरु बृहस्पति के इस राशि गोचर से आपका वजन आदि जो है वह बढ़ सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ बात करें हम कभी ज़मीन जायदाद में जो प्रॉब्लम समस्या आ रही थी, वह कहीं ना
ना कहीं ज़मीन जायदाद से रिलेटेड आपकी समस्याओं को भी यहाँ पर, जैसे कोर्ट कचहरी के जायदाद के प्रति, आपके ज़मीन के प्रति अगर कुछ चक्कर लग रहे थे तो वह कहीं ना कहीं आपके दूर होते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा, आप देवगुरु बृहस्पति का पास दृष्टियाँ भी हैं, कौन कौन सी? पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, जो आपके अलग अलग भाव पर देवगुरु बृहस्पति डाल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की कहाँ कहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। तो पहली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की आपके 12वें भाव पर जा रही है। 12वें भाव पर प्रभाव क्या है देवगुरु बृहस्पति का, ध्यान से सुनिएगा। 12वें भाव पर देवगुरु बृहस्पति आपको मीठी वाणी का, यानी कि मीठी मधुर भाषी, यानी कि लोग आपके बातों पर एक्टिव होंगे। अभी तक जो लोग आपकी बातों पर एक्टिव नहीं हो पा रहे थे, आपकी बातें उन्हें अच्छी नहीं लगी, आप कितना भी मीठा बोलें, चाहे कितना भी अच्छा बोलें, और खासकर अगर स्पीच देने का कार्य करते हैं, जैसे टीचर हैं आप, या फिर आप जैसे कहीं बोलने का कार्य करते हैं, तो आप अभी तक आपके जैसे लोग एक्टिव नहीं होते थे आपकी बातों से, तो संभवतः ही लोग आपकी बातों से एक्टिव होंगे। यात्राओं का प्रेमी, यहाँ पर इस एक वर्ष में आपकी कई यात्राएं भी देखी जाएंगी। यात्रा आपको भ्रमणशील यहाँ पर आपको बनाएंगे, अर्थात आप घूमने फिरने वाला, आपका घूमने फिरने में आपका मन जो है वह कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, अगली हम देवगुरु बृहस्पति की अगली दृष्टि की बात करें तो अगली दृष्टि कहाँ पर पड़ रही है? अगली दृष्टि आपके ठीक धन भाव पर पड़ रही है। अब धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या होगा, ये ध्यान से समझिएगा। अच्छा, दूसरे भाव पर यहाँ पर आपके धन में, क्योंकि धन का भाव है और धन भाव पर ही धन के कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, और जिस चीज़ के कारक हैं उनकी दृष्टि वहाँ पर जा रही, तो धन में आपके बढ़ोतरी। और हमेशा ही एक बात कहते हैं, देखिए कि लॉजिक सीधी बात है कि आप चारपाई पर लेटे रहो और सोचो कि हमारे पास नोटों का बंडल आ जाए, नोटों की गड्डी आ जाए, तो इस तरीके से नहीं आती है। उसके लिए हमें प्रयत्न, प्रयास और मेहनत की आवश्यकता रहती है। हाँ, देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं से रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका बहुत दिनों से, तो वह रिकवर नहीं हो पा रहा था, वह आपका अवश्य ही देवगुरु बृहस्पति रिकवर करवाएंगे, इसमें कोई संदेह, यानी कि धन के आपकी बढ़ोतरी देवगुरु बृहस्पति करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके जो शत्रु हैं, आपके जो दुश्मन हैं, उन दुश्मनों पर आपके विजय प्राप्त होगी। अभी तक आपके शत्रुओं पर विजय नहीं प्राप्त हो पा रही थी, शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आप आगे हम बात करते हैं कि परिवार में जो ग्रह कलेश, परिवार में किसी तरीके का कैसा भी आपके ग्रह कलेश वगैरह चल रहा था, तो वह ग्रह कलेश आपका परिवार में, आपका ग्रह कलेश दूर होगा। अगली दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो अगली कहाँ पर? आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव क्या होगा? यहाँ पर वाहन युक्त, यानी कि आप बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहे थे कोई वाहन खरीदने की, अच्छा सा कोई वाहन आपका, जैसे गाड़ी कुछ खरीदना चाह रहे थे, तो संभवतः यहाँ पर ये आपके शौक पूरी होने वाली है। आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए, वाहन वगैरह कुछ खरीदना चाह रहे थे वो आप खरीद पाएंगे। वहीं पर माता पिता की सेवा, या आप माता पिता से दूर रहते थे, ये राशि गोचर से माता पिता के समीप आप रह पाएंगे, उनकी सेवा कर पाएंगे, मातृभक्ति पितृभक्ति को आगे आपके जागृत करेंगे देवगुरु बृहस्पति। अच्छा, उसी के साथ ही साथ व्यवहार कुशल, आप लोगों से अच्छे फेस आएंगे, लोगों से अच्छी तरीके से बात करेंगे, लोगों को आप समझा पाएंगे यहाँ पर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ संतान का, देखिए ध्यान दीजिएगा, संतान का सुख आपको इस गोचर से कम प्राप्त होगा। जो आपकी संतान है वह संतान से आपका सुख जो है, संतान से सुख कम प्राप्त हो सकता है, जिसके लिए हम उपाय बता देंगे, आप करते रहिएगा। अच्छा, उसी के साथ मित्र यारों में, जैसे आपके मित्र यारों में अगर धन फंसा हुआ, आपका पैसा फंसा हुआ है, तो मित्र यारों में आपका धन जो है, यह देवगुरु बृहस्पति आपके धन को निकलवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति के अगला प्रभाव की यहाँ पर। तो अगला प्रभाव आपके चतुर्थ भाव पर जमीन जायदाद, देखिए अष्टम भाव पर जमीन जायदाद और चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाह रहे थे या घर बनवाना चाह रहे थे, सोच रहे थे बहुत दिनों समय से, लेकिन किंतु ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही थी जो आप ऐसा कुछ कार्य कर पाएँ। तो संभवतः ही आगे आने वाले समय में आप जो है धन के आपके बचत अवश्य होगी, जिसके कारण आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाह रहे थे या घर अपना बनवाना चाह रहे थे, तो संभवतः ही वह आप बनवा पाएंगे। चलिए अब हम रेमेडीज उपाय की बात करते हैं कि आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, गुरुवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, ध्यान रखिएगा। दूसरा उपाय केले के जड़ पर आप हल्दी डालकर देवगुरु बृहस्पति का ध्यान करके उनका नाम लेकर आप केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाएं, अच्छा फल प्राप्त होगा। तीसरा उपाय क्या करें? आप कहीं सुनसान जगह पर आप जाकर गुरुवार के दिन 5 फूल पीले जमीन में गाड़ दें देवगुरु बृहस्पति का नाम लेकर, जिससे भी अच्छे फल देवगुरु बृहस्पति के प्राप्त होते हैं। चौथा उपाय क्या करें? आप मित्रों कहीं भी धर्म स्थल पर लड्डू या फिर बूंदी का वितरण गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि का भोग लगाकर करें, जिससे आपको अच्छा उत्तम फल प्राप्त होगा। मुझे आदेश दें, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।